हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीके क्लासेस 50। मैं दीपक राज और आप सबके बीच मेन मीडियम मोड से वो भी 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर आया हूँ, जो ऑलरेडी मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लेकर रखा हूँ। ठीक है, और इसका डेटा भी बनाया हूँ बट इनकम्प्लीट है, कंप्लीट करना है। आइए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या हमने, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंज्यूमेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स। एक्चुअली एक व्यक्ति है, जैसे कि वो व्यक्ति गया है अपने आसपास के क्षेत्रों में, और वहां को हुआ क्या है कि वहां के लोगों के मतलब वो 68 घरों में गया हुआ और वहां का वो डेटा को रिकॉर्ड करके रखा है कि कौन कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज किया हुआ। ठीक है, तो ऑलरेडी आप लिखा हुआ मंथली कंज्यूमेशन करने वाले 65 से 85 के बीच नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं 4। उसी प्रकार 85 से 105 के बीच नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं 5। 105 से लेकर 125 बीच नंबर ऑफ कंज्यूमर कितने हैं 30। ऐसे करके नंबर ऑफ कंज्यूमर 20 है, 14 है, 8 है, 4 है। देखिए ना, तो कहने का मेरा मतलब क्या है और आगे क्या हो रहा है, इसने तो रिकॉर्ड करके दे दिया हुआ व्यक्ति। हुआ क्या है, इन्होंने इनको चाहिए क्या, तो मीडियन फाइंड करना है इसी डेटा की मदद से, मीन और एंड मोड फाइंड करना है। जो इस व्यक्ति ने 68 घरों से डेटा को रिकॉर्ड किया है, कौन कितना कंज्यूमर्स कितना कंज्यूम किया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे हल करना आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो है वो आपका एफ आई है और ये हो जाएगा एक्स आई। ये नंबर ऑफ टर्म्स को कम करने के लिए डी आई यूज कर लेते हैं और यहाँ पे एफ आई इंटू डी आई। ठीक है, सबसे पहले बात कि एक्स आई फाइंड कैसे करेंगे, एक्स आई यूनिट्स लाएंगे कैसे, एक्स आई को कैसे प्राप्त करेंगे नंबर को। देखिए, आपको मैं बहुत पहले भी बताया था और आज भी बोल रहा हूँ क्या, सम ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए ना, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप रफ कर रहा हूँ 65 प्लस 85 डिवाइडेड बाय 2, देन 550 के 510 0 कैरी 1 और ये हो जाएगा 8199110515 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 75। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 75। उसी प्रकार आप इन दोनों को सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता प्राप्त होगा 95 और यहाँ पे 115। और उसी प्रकार इसको करेंगे तो 135। उसी प्रकार और आगे चलेंगे तो 155। उसी प्रकार और आगे चलेंगे, इन दोनों का सम उसके बाद डिवाइड करेंगे तो 175। उसी प्रकार इन दोनों को सम करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा कितना। आइए एक बार करके आपको दिखाते हैं। 205 हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम है। 205 plus 185, 185 divided by 2, 5 5 10 0 carry 1, 819 2133 and 2, यहाँ पे 2 in the 2, 2 8 is 16, 2 5 is 10, 2 in the 2 and 2 9 is 18 and 2 5 10, 195 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 195। ओके, अब हमें DI फाइंड करना है। तो DI फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 अपर से और फिर लोअर से 1 2 3, बीच में क्या है ये आ। ठीक है, अब ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 20। अब आपको अच्छे से पता है कि डीआई को पता करने के लिए सबसे पहली बात कि मैं आपको बताया था ए फॉर एज्यूमिंग। ठीक है, तो देखिए ना, डीआई इज इक्वल टू होता है क्या, डीआई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस क्या हो जाएगा एज्यूमिंग। अब देखिए ए आपका कितना है, ए आपका है एरो कर दिया 135, यहाँ पे लिख देते हैं 135, फ्रेश लिख देते हैं थोड़ा 135। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 135 को यहाँ पे लिख देते हैं माइनस एक्सआई है। एक्सआई सबसे पहले बात, एक्सआई आपके पास कितना है, तो एक्सरसाइज में आपके पास 75 है। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब क्या है, यहाँ पर लिख देंगे 75। अब 5 में नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव नंबर कम है, 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 एंड ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा वो कितना 6, तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि नेगेटिव नंबर अधिक है, यहाँ हो जाएगा -60। उसी प्रकार और आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा -40। उसी प्रकार इनको करके फिर यहाँ हो जाएगा 20
अब 135 पे जाइंट्स बात 135 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। उसके बाद ये जो होंगे जैसे कि मान लीजिए अब और एक बार और बनाते हैं di इज इक्वल टू xi माइनस a। तो कहने का मेरा मतलब क्या है 135 था आपका एज्यूमिंग 135 माइनस और यहाँ पे आपका 155 है। देखिए ना 155 5 5 0 अब 5 में 3 गए 2 अब जायज करके कितना हो गया 20। ठीक है वो भी 20 क्या हो जाएगा पॉजिटिव चूंकि पॉजिटिव नंबर ज्यादा है नेगेटिव नंबर कम है। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 60। ठीक है अब देखिए अब और आगे चलते हैं अब एफ आई इंटू डी आई करेंगे तो एफ आई डी आई यहाँ पे और यहाँ पे एफ आई 4 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ये देखिए 4 में 60 से जाहिर सी बात है कि आपके पास 60 जो है वो क्या है नेगेटिव है और यहाँ पे 4 इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 240 यहाँ पे कितना लिख देंगे माइनस 240 फिर 40 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस 200 होगा चूंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है यहाँ पे माइनस साइन है तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 260 बट यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन होगा 0 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 20 में 14 से यहाँ पे हो जाएगा 280 40 में 8 से 320 कितना हो जाएगा यहाँ पे 320 और 60 में 4 से 240। ठीक है अब देखिए हम लोगों ने ये तो कंप्लीट कर दिया एफ आई इंटू डी आई भी कंप्लीट कर दिया। अब कहने का मेरा मतलब क्या है कि अब हम लोग इसका पहले इसका सॉल्व करेंगे फिर इसका सॉल्व करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो देखिए होगा क्या आई सॉल्व करते हैं 4 प्लस 5 9 9 1 10 10 10 20 और 22 और 22 और 20 जाहिर बात है एक साथ लेने में दिक्कत होगी आइए इस तरह देखते हैं 4 5 9 9 1 10 12 12 4 12 4 16 16 4 20 28 28 का 8 कैरी 28 के 8 कैरी 2 2 1 3 3 1 4 और यहाँ पे 5 6 यहाँ पे हो जाएगा 68। अब हम क्या करेंगे इनका निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू डी आई इक्वल टू अब देखिए क्या करेंगे तो जाहिर सी बात है आप देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव साइन है ये पॉजिटिव 240 कैंसिल हो गया मिला क्या हम लोगों को माइनस 200 और 260 प्राप्त हुआ। तो जाहिर सी बात है कि अब हम लोग करेंगे क्या ये हो जाएगा माइनस इन दोनों का करेंगे तो माइनस हो जाएगा 224 और यहाँ पे 460। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 8 to 10 भी 0 कैरी 1 3 to 5 1 6 600। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 600 466। अब जाए देखिए यहाँ पे 600 में 460 0 10 6 4 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 और ये जो 5 5 में से 4 का 1 तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 140। अब देखिए ना यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्टली 140। ठीक है चलिए ये जो रफ की तरफ से इरेज कर रहा है देखिए इसमें कुछ खास नहीं है बस मैं ऑलरेडी आपको जो 13.1 13.2 बताया था उसी तरह इसको सॉल्व करना है बट आज एक ही क्वेश्चन में तीनों कुछ दिया है मीन भी मीडियन भी और मोड भी। आइए देखते हैं तो अब देखिए चलते हम लोग आगे क्या करेंगे हम लोग मीन इक्वल टू पहले मीन को हम लोग दिखाते हैं किससे एक्स बार से इंडिकेट करते हैं मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके अब हम वैल्यू को पुट करेंगे देखिए कैसे। सबसे पहली बात कि हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे लिखते हैं फिर अब यहाँ पे मीन लिखने की आवश्यकता नहीं है एक्स बार इक्वल टू ए कितना है ई एजोमिन कितनी थी 135 यहाँ पर लिख रखा हूं 135। ओके इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू डी आई कितनी है 140 आप देख सकते हैं यहाँ पे 140 यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू को 140 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई 68 यहाँ पे 68 को पुट करेंगे। ओके यहाँ पे प्लस साइन था सॉरी
ठीक है, अब देखिए क्या है। सबसे पहली बात कि इससे आप 68 में 140 से डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएंगे 2.05। ओके, अब क्या करेंगे, x बार इक्वल टू 135 प्लस 2.05, x बार इक्वल टू मीन्स मीन इक्वल टू, इन दोनों को सम करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 0.5, और यहाँ पे 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे 137.05, ये हो गया आपकी मीन। ठीक है, हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मीन को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, एक चीज तो निकल गया, वो भी क्या, मीन मैंने फाइंड करा। ठीक है, अब हमें मीडियन फाइंड करना और मॉड फाइंड करना है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 137.05। ठीक है, मीन निकल गया है। सो आइए देखते हैं, हमने फाइंड किया मीन, ऑलरेडी मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दिया हूँ, लिख भी दिया हूँ मीन फाइंड की। अभी हमें फाइंड करना है, ठीक है, मॉड। एक्चुअली हम मॉड फाइंड करेंगे तो उससे पहले मैं मॉड का फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ। मॉड का जो फॉर्मूला होता है, मॉड इज इक्वल टू होता है क्या, तो L इंटू F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, इंटू H। अब देखिए, अब हमें पता करना है F1 कौन होगा, F0 कौन होगा, और 2 इंटू F1 कौन होगा। जाहिर बताइए, तो देखते सबसे पहले बात कि L क्या है, L का लोअर लिमिट। ओके, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले बात की जो ये फ्रीक्वेंसी दी गई है F, सबसे बड़ा इसका फ्रीक्वेंसी किसका है, तो फ्रीक्वेंसी F है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी ये है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं मार्क कर दे रहा हूँ। एक्चुअली इसे हम लोग F1 बोलते हैं, और उसके ठीक ऊपर वाला F0 हो जाता है, उसके ठीक नीचे वाला F2 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए F0 F2, यहाँ पे F1 F0 और F2 पुट करेंगे। अब देखिए उससे पहले इसका लोअर लिमिट देख लेना है। इसका लोअर लिमिट कौन है, 125। यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं, L इज इक्वल टू 125। ओके, और H क्या है, H भी पता करना, चूंकि H चाहिए यहाँ पे, तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंट, जाहिर सी बात है बीच का डिफरेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हायर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं, तो 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, एंड 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 1 1 कैंसिल। एस कितनी हो गई 20। अब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, एल के जगह पे हम क्या करेंगे, एल की जगह पे 125 पुट करेंगे, यहाँ पे 125 प्लस F1 आप देख सकते हो 20, यहाँ पे 20 पुट कर देंगे, माइनस 13 अपॉन 2 इंटू ये F1 है, F1 20, उसके बाद माइनस कितना है F0 13, F0 भी बोलते हैं उसको, माइनस 14 ब्रैकेट क्लोज इंटू एस कितनी है 20। ठीक है, अब देखिए 125 प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 7 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। अब देखिए माइनस माइनस प्लस इंडिकेट करेंगे माइनस साइन, 4 3 7, 4 प्लस 3 7, और 1 1 2, और इंटू 20, 125 प्लस 7 अपॉन इन दोनों में से माइनस करेंगे तो 10 में 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 3, और 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 इंटू 20। अब इनमें इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 प्लस ये हो जाएगा 140, यहाँ पे 13, इससे 13 में 140 से 40 को डिवाइड करेंगे तो ये नंबर जो होंगे वो हो जाएंगे 10.76। ओके, अब क्या करेंगे 125 प्लस 10.76 को सम करेंगे तो नंबर जो प्राप्त होंगे वो होंगे कितना, तो जाहिर सी बात है 0.76, और यहाँ पे 055 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 213
और यहाँ पे 135.76। मोड कितना आ गया आपका 135.76। अब यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं क्या है 135, यहाँ पे लिख देंगे क्या 135.76। अब हमें देखिए हम मीन भी फाइंड कर लिए और मोड भी फाइंड कर लिए। अब हमें फाइंड क्या करना है मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कैसे मीडियन को फाइंड करेंगे। देखिए ऑलरेडी मैं मीन निकाला, मोड निकाले, मीडियन निकालना है। कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कंज्यूमर जो है आपका F1 है। ठीक है, और हमें अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो यहाँ पे हम CF कर देते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकलता है इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? तो सबसे पहली बात कि आप देख सकते हो ये 4 है तो 4 ही हो जाएगा यहाँ पे, और 4 + 5 कितना है 9, 9 + 13 हो जाएगा आपका तो 22। अब इन दोनों का सम करेंगे तो हो जाएगा 42, इन दोनों का सम करेंगे तो 4 2 6 और यहाँ 4 1 5 56 और यहाँ पे हो जाएगा 64। हाँ 64 64 और 4 68। ये हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल चुके हैं। अब कहने का मेरा मतलब क्या है कि सबसे पहली बात क्या हम CF निकालते हैं और आप देख सकते हो कि इसे निकाले उसके बाद इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है L, लिख देते हैं यहाँ पे मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 और माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन यहाँ पे F हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा H। ठीक है, अब देखिए कहने का मेरा मतलब क्या है, ये सब एच जो है कैसे प्राप्त करेंगे, एच कैसे प्राप्त करेंगे, तो मैं ऑलरेडी बताया था और बता भी दे रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी यूनिट्स कौन सी है। मतलब आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी में एफ में सबसे बड़ा कौन है तो 20 है। जाहिर सी बात है ये जो हो गया वो 20, तो जाहिर सी बात है जब ये 20 हो गया तो सबसे इसका लोअर लिमिट कौन है 125, क्या लिख देते हैं L = 125। ठीक है, अब एच निकालने के लिए मैंने बताया था हायर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, देखिए 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 एंड 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 1 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमें L प्राप्त हो गया, H प्राप्त हो गया और इसमें क्या CF, इसके ठीक ऊपर वाला क्या है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 22। ठीक है, और कुछ मांगा है क्या L हो गया, H हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स N। अब इन सबको सम करेंगे ना तो यहाँ पे लिख देते हैं n = हो जाएगा 68, इनका सम 68 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे कहने का मतलब क्या है, अब सब के सब निकल गया, वैल्यू को पुट करते हैं। आइए वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग। देखिए करेंगे क्या, L के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे तो L की जगह पे हम लोग 125 ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा, उसके बाद प्लस n/2, तो यहाँ पे n कितना है 68, तो 68 डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF कितनी है 22, तो यहाँ पे 22 कर देंगे अपॉन F कितनी है, F फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो देखिए ना F की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 20, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपका कितना 20। अब देखिए इनटू H कितना, H जो है आपका कितना है 20 है, यहाँ पे हो जाएगा 20, बीच का डिफरेंस भी 20 था। अब देखिए आगे चलते हम लोग क्या करेंगे 125 प्लस, अब इससे इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 2 4 जा 8 माइनस 22 अपॉन 20 डिवाइडेड बाय सॉरी इनटू 20। 125 प्लस 34 और 22, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा और 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 20। ठीक है, इनमें 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 125 प्लस 12। ठीक है, तो 5 2 कितना हो जाएगा 7 और 2 1 कितना हो जाएगा 3 137। अब देखिए हमने मीडियन भी फाइंड कर दिया, आइए यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं मीडियन की 137, यहाँ पे हो जाएगा 137, ये नहीं मीडियन की। देखिए ना क्वेश्चन में मीन मीडियन और मोड तीनों को तीनों निकालने के लिए बोला था, मैंने तीनों को तीनों एक एक करके निकाला। तो अभी फिलहाल मीडियन जो निकला 137 निकला, मैं ऑलरेडी यहाँ पे पुट करते हैं 137 और यहाँ पे मोड 135 एंड मीन 137.05।
आप भी, मैं जैसे सॉल्व किया हूं, आप भी इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आसानी से मीन मीडियन मोड तीनों फाइंड कर सकते हैं। वहां पर एक क्वेश्चन फाइंड करना था 3, मीन मीडियन एंड मोड। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं।